हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आप लोगों का डे 111, दैट मीन्स 111। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग होमवर्क 11G10 का देख लेते हैं। 110 का होमवर्क का आंसर है आपका ऑप्शन डी। सो आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। ठीक, तो ये हमारा 110 खत्म। इसमें लाइंस का कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ 1111 करने से पहले। ठीक है, लाइन बेसिकली आपकी क्या होती है कि लाइन ये हो गई, लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, आपकी ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, है ना। तो ये सारी लाइंस रहती हैं बेसिकली, है ना। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है हमारा ए एक्स। सपोज करो कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट है पी, इस लाइन पे पी एक्स वाई। तो इस लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन की मैं बात करूँ तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ओके। सपोज करो आपका ये एक्स वाई एक्सेस है ना, एक्स वाई एक्सेस है और लाइन है आपकी ये, तो है ना। तो बेसिकली इसमें ये दिया रहता है जो आपका पॉइंट पी है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है ना, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट सपोज करो 1 और 2 है। ठीक है, 1 और 2। तो, तो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे अगर इस लाइन पे वो कोऑर्डिनेट है ना। ये चीज आप लोग ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका पी एक्स वाई कोऑर्डिनेट है और ए बी सी आपके कांस्टेंट है, और लाइन पे स्थित कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट कह सकते हैं। इनको आप वेरिएबल बोलते हैं, दैट्स ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो ये चीज आपको समझ में आ गई। स्लोप आपको कैसे फाइंड करना है ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टेन थीटा आपका स्लोप होता है। और टेन थीटा हम लोगों ने पढ़ा था कि लाल बटे कक्का में ज्योमेट्री टेक्नोमेट्री में बेसिकली हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं। तो ये होता है आपका सोना चांदी तांबा, दैट मीन्स साइन कॉस टेन। और इसका जस्ट उल्टा होता है आपका कॉसेक कॉट और सॉरी कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है, तो लंब बटे आधार। ठीक है, ये आपकी लंब हो जाती है, ये आपकी आधार हो जाती है। तो टेन थीटा y2 - y1 x2 - x1। पिछले वाले वीडियो में ये चीज मैं आपको बता रखा हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं जाएगी आपको, है ना। तो ये जस्ट आप समझ लेना कि आपको स्लोप कैसे निकालना है। टेन थीटा यहाँ पे ये आपकी लाइन है, यहाँ पे ये वाला थीटा बन रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपका ये भी थीटा हो जाएगा, है ना, ये भी आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले थीटा और ये वाला थीटा इक्वल है ना आपका, ये वाला थीटा है ना। ओके, लाइन से ये वाला बन रहा है आपका, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इसका स्लोप निकाल लोगे। स्लोप बेसिकली आपका होता है टेन थीटा, है ना। इंग्लिश हाँ, हिंदी में इसको प्रवीणता बोलते हैं ना, प्रवीणता। ओके, अब क्या है कि हमें एक कोई लाइन दी हुई है, हमारे पास एक कोई लाइन है, पर्टिकुलर लाइन है, उस पे टू पॉइंट है ना, टू पॉइंट्स है ना, टू पॉइंट्स आर गिवन ऑन द वन लाइन। सो हम लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाती है ना, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाती। लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें पावर वन ही है ना, पावर वन है, और लाइन की इक्वेशन हमारा हमेशा आपकी लीनियर ही रहेगी। ठीक है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। जब भी लाइन पे कोई टू पॉइंट्स आपके दिए हों, टू पॉइंट्स आपके दिए हैं, है ना, टू पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आप मान सकते हैं अपने एंड से पी एक्स वाई। ठीक है, पी एक्स वाई मान सकते हैं आप लोग। फिर आप क्या करोगे कि तीनों का मतलब एक लाइन की स्लोप आप निकालोगे, है ना। बेसिकली आप स्लोप निकालोगे। स्लोप आपको पता है कि आपका y2 - y1/x2 - x1 होता है ना, अगर आपके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेट आपके है ना, यहाँ पे है आपका x2 y2 और यहाँ पे आपका x1 y1। ठीक है, तो इसकी जो इसका जो स्लोप आएगा आपका y2 - y1 x2 - x1, है ना, ये इसका स्लोप आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया कि एक्सटेंड करके एक पॉइंट और मान लिया आपने, है ना। लाइन तो कितनी भी अनंत तक रहती है, इनफाइनाइट तक आपकी लाइन रहती है। तो एक आपने पॉइंट पी एक्स को वाई मान लिया। लेट मी चेंज द कलर, है ना। सो ये आपका क्यू हो गया, ये आपका आर हो गया। ठीक है, बेसिकली हमारा पी एक्स वाई आर हो गया। ठीक है, सो इस वाली लाइन की स्लोप, है ना, इस वाली लाइन का स्लोप और आपका इस वाली लाइन का स्लोप सेम ही रहेगा, है ना, बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि इसका स्लोप निकाल लिया आपने y2 - y1 x2 - x1। इसका भी सेम कर सकते हैं आप लोग, है ना, मतलब क्यू से आर और क्यू से पी का स्लोप। तो क्या हो जाएगा आपका
वाई माइनस वाई वन अपॉन यहाँ पे वाई टू की जगह वाई है और आपका एक्स माइनस एक्स वन। दोनों को इक्वेट कर दोगे आप लोग, इक्वेट करके आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कर देना है तो आपका इक्वेशन बन जाएगी, है ना, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू, बेसिकली हम जस्ट इसको एक्स वन को शिफ्ट कर रहे हैं, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, और आपका हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, इसको आप और क्या लिख सकते हो, इसको आप और क्या लिख सकते हो, है ना, इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू, ये आपकी बेसिकली स्लोप है ना, बेसिकली स्लोप है, तो इसको आप एम से डिनोट कर सकते हैं, एम और एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक, है ना। आप एक्स वन की जगह एक्स टू के फॉर्म में भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, है ना, बट हम लोग जनरली इस नोटेशन के थ्रू जाते हैं ना। चलो, 2 पॉइंट गिवन है तो आपको लाइन की इक्वेशन लिखना आ गई होगी, है ना। क्यू से आर का स्लोप और क्यू से पी का स्लोप इक्वेट कर देना, है ना। आप कैसे भी कर सकते हैं एक्सिस को इक्वेट, ठीक है, आप एक्स टू के थ्रू भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन इक्वेशन इज गिवन, ठीक है, स्लोप आप कैसे फाइंड करोगे अगर आपको इक्वेशन दी हुई है। तो बेसिकली आपकी जो लाइन की इक्वेशन होती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एम एक्स प्लस सी वाला, भी एक स्टैंडर्ड ही फॉर्म है ना, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, वाई इक्वल टू, सॉरी, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू, बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। बट अगर कहीं पे वाई इंटरसेप्ट सी काट रहा है तो ये वाला भी हम लोग स्टैंडर्ड के फॉर्म में ही काउंट करते हैं, कई बार बहुत जगह हम यूज भी करते हैं इसको। तो स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन है उसको हम डायरेक्ट, एम तो आपका स्लोप है ना, आपको पता ही है ना, तो आप क्या लिखो, वाई इक्वल टू लिखना, तो बी वाई प्लस सी इक्वल टू माइनस ए एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, जस्ट सेकेंड, एक बार हम सी को भी वहीं पे बार बार ना करके सी को भी हम वहीं ले जाते, तो माइनस ए एक्स माइनस सी, ठीक है। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी। ठीक है, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी से आप कंपेयर करोगे तो आपका एम ये लिखा हुआ है कि नहीं है, सी आपका ये हो गया है ना, सी आपका जो y इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये y इंटरसेप्ट होता है कि y एक्सिस पे कितना काटेगा। सपोज करो ये है एक लाइन है आपकी, तो ए वाला जो रहता है ना, वो ये आपको y इंटरसेप्ट सी रहता है ना, y इंटरसेप्ट सी, अभी नेक्स्ट में आएगा तो हम सब बताएंगे। ये आपका बेसिकली एम हो जाएगा माइनस ए बाई बी, है ना, ये आपका हो जाएगा स्लोप। ठीक है, ये आपका होगा स्लोप। स्लोप आपका कितना आएगा, स्लोप को आप टेन थीटा भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आपका स्लोप आपका टेन थीटा भी हो जाएगा, माइनस ए बाई बी। ठीक है, ओके, इसमें कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो बताओ। इस वाली इक्वेशन में भी आप y इक्वल टू, जो हमने निकाला था ना, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, एम एक्स करोगे इसको मल्टीप्लाई करके, तो आपका देख रहे हैं यहाँ पे एम आ गया, और ये आपका पूरा सी हो जाएगा, है ना, वाई इंटरसेप्ट बेसिकली। ओके, आप कैसे भी रीअरेंजमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना उसमें, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर, है ना, पैरेलल टू ईच अदर है, दैट मीन्स कि आपका एक्स एक्सेस से ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला भी आपका एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि आपका जो टेन थीटा हम लोग निकालेंगे, दैट मीन्स दोनों का स्लोप आपका आएगा इक्वल, है ना, पैरेलल लाइन है, दोनों का स्लोप आएगा आपका इक्वल, है ना। तो स्लोप हम लोग, अगर हमारी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और सेकंड का ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, तो हम लोगों ने अभी स्लोप देखा ना कि इस टाइप से हम लिख लेते हैं ना, स्लोप हम लिख लेते हैं, इक्वेट कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसल, ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर टू लाइंस पैरेलल हैं तो उनमें क्या रिलेशन होगा, है ना, बेसिकली उनका स्लोप इक्वेट इक्वल होता है ना। ओके, अब अगर टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको मिस मत कर देना, ये बहुत जगह यूज होता है ना, आपका कैलकुलस वगैरह में भी हम लोग जब पढ़ते हैं ना, वहाँ पे, तो इन डिफरेंशिएशन, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम मिनिमा, तो ये आपका चीज यूज होती है ना। अब टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर मतलब आपका यहाँ पे भी 90 बन रहा है और यहाँ पे भी आपका 90 बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका अगर हम लोग थीटा मानते हैं, ठीक है, तो जो आपका बाहरी कोण है ना, एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल है, ये आपका देखो, ये आपका थीटा है,
और ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट ये आपका 90 प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि आपका ये पूरा एंगल तो 180 है ना, आपका पूरा एंगल ही 180 है। तो जब भी टू लाइंस आर परपेंडिकुलर रहे तो आपका क्या होता है ना, स्लोप का मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग, स्लोप का मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। ओके। तो आपका स्लोप क्या था फर्स्ट में, आपका अगर इक्वेशन वन में क्या था, स्लोप -A1/B1, ठीक है। और इंटू -A2/B2 इक्वल टू -1, ठीक है। ओके। जस्ट सेकंड, यहाँ पर देखो हम लोग इसको एक रिलेशन यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, A1/A2 इक्वल टू -1। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, A1/A2 प्लस B1/B2 इक्वल टू 0, है ना। तो ये रिलेशन आपका यहाँ से आ जाएगा। वहां से क्या आया था आपका, वहां से आपका आया था जब सिमिलर थी, मतलब पैरेलल लाइंस थी, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2। बट यहाँ से रिलेशन आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये चीज आप इग्नोर नहीं करना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आप लोग, वाई इंटरसेप्ट आपका, वाई इंटरसेप्ट गिवन कितना है, सी आपको वाई इंटरसेप्ट है, तो वाई बराबर mx+c, है ना। एम आपका स्लोप है, सी आपका इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस, है ना। इंटरसेप्ट मतलब ए वाली डिस्टेंस की बात हो रही है ना, ए वाली डिस्टेंस, ठीक है। ओके। तो आप कैसे कैसे मतलब इस इक्वेशन को लिखोगे आप, है ना, कैसे आपने इक्वेशन को लिखा, आपको पता था कि y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। और आपका x - x1, हमें दो पॉइंट तो नहीं गिवन है, बट हमें एक चीज और पता थी कि y - y1 इक्वल टू m(x - x1), ठीक है। तो अगर हमें सेकंड वाला पॉइंट नहीं पता है ना, सेकंड को मतलब दो कोऑर्डिनेट पता नहीं, दो उस पॉइंट हमें अगर गिवन नहीं तो इस फॉर्म में हमने लिख दिया y - y1, ठीक है। y1 आपका c हो गया, m आपका स्लोप हो गया इस लाइन का, है ना, इस लाइन का स्लोप हो गया आपका बेसिकली। ओके। ओके। सो यहाँ पे x - x1 क्या है आपका 0। तो यहाँ से आपको y बराबर mx+c आता है। ये कि बहुत ही जनरलाइज्ड फॉर्म है ना, ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है आपका y इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। देखो टू पॉइंट्स अगर गिवन है आपको, टू पॉइंट्स अगर गिवन है, ये वाला भी पॉइंट्स गिवन है, ये वाला भी पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। तो इसका स्लोप आप कैसे निकाल सकते हो, है ना, इसका स्लोप आप निकाल सकते हो ना, जस्ट सेकेंड, इसका स्लोप आप निकाल सकते हैं ना, एम इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके आप इसका स्लोप निकाल सकते हो, बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम आपको, है ना। सो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट सेकेंड, या y2, है ना। आप अगर इसको x1 x2, 1 सेकेंड, x1 y1 और एक किसी को x2 y2 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप इसको x1 y1 मानो, इसको x2 y2 मानो। आप रिवर्स करके ही मान सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्लोप निकालने में, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। y2 हमारा क्या है, b, माइनस y1 क्या है हमारा 0, और x2 क्या है हमारा 0, x1 क्या है हमारा a। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -b/a, यहाँ से -b/a ही आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं y - y1, ठीक है। y - y1 हमारा क्या है 0 इक्वल टू, स्लोप हमारा आ चुका है ना, स्लोप हमारा आ जाएगा -b/a, x - x1, ठीक है, x - x1 क्या है हमारा ये, ठीक है। ओके। सो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, y इक्वल टू -b/a, x - a, ठीक है। ओके। जस्ट इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, -b bx/a प्लस ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा b, ठीक है। इसको कर देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे कर देते हैं हम क्या, ay इक्वल टू -bx प्लस ab, ठीक है। ay प्लस bx इक्वल टू ab, ठीक है। ए बी से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं हम लोग, ए बी से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ए बी से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से ए से ए कट जाएगा आपका, बी से बी कट जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ए भी आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म सा बन जाता है।
अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट दिया है, वाई इंटरसेप्ट दिया है, मतलब एक्स इंटरसेप्ट आपका कितना हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट आपका ए दिया है, बी दिया है, कुछ भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, दैट डजेंट मैटर एक्चुअली। बट आपको ये चीज निकालनी आनी चाहिए, रटना नहीं कि आपका ये होगा, ठीक है, फिर कंफ्यूज होते रहोगे एक्स के नीचे कौन आएगा, किस के नीचे कौन आएगा। बेसिकली एक्स के नीचे आपका यही आ रहा है, जो यहाँ पे एक्स में, वाई के नीचे आ रहा है ये इक्वल टू 1। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको ये चीज निकालनी आनी चाहिए, ताकि आप विद इन अ सेकेंड, मतलब 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगाओ, बट आपका गलत ना हो, है ना। बेसिकली हमारा टारगेट क्या रहता है कि गलत ना हो चीज, है ना। चलो, नेक्स्ट है आपका इक्वेशन ऑफ अ पैरेलल टू लाइन ए एक्स। ये आपका एक लाइन है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज गिवन बाई, इसके पैरेलल एक लाइन है ना, एक एक लाइन ये है, इसकी पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी। देखो पैरेलल लाइन की इक्वेशन मतलब स्लोप वगैरह तो इसका सेम रहेगा ना, स्लोप वगैरह तो सेम रहेगा। पैरेलल लाइन में हमने देखा था ना कि स्लोप दोनों लाइन का सेम रहता है ना। ओके, अब इसमें क्या होगा, जो उसका इंटरसेप्ट वाला पार्ट है, ये मतलब सी कांस्टेंट वाला पार्ट है, वो कुछ भी हो सकता है ना, वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली हम लोग एक्स प्लस बी इक्वल टू के कर देते हैं। अब एक के डिफाइन करेगा कि वो माइनस में आना है कि उसको प्लस में आना है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली, है ना। अब बात आती है परपेंडिकुलर लाइन की। परपेंडिकुलर लाइन में होता है कि m1 इंटू एम टू इक्वल टू -1, दैट मीन कि दोनों का स्लोप होता है जो -1 के इक्वल होता है, स्लोप का प्रोडक्ट बेसिकली, है ना। तो एक इक्वेशन है आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। इसमें आपका जो स्लोप दिया है, इसमें जो स्लोप है आपका, हम m1 मान लेते हैं -a/b, ठीक है। तो हमें एक ऐसे स्लोप वाली रेखा को निकालना है, एक ऐसे स्लोप वाली हमें लाइन को बनाना है जिसका, है ना, जिसका स्लोप कितना हो, m2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए b/a, ठीक है, b/a होना चाहिए बेसिकली, है ना, b/a, ठीक है, b/a उसका स्लोप होना चाहिए। तभी तो आपका m1 इंटू m2 क्या होगा, -a/b इंटू b/a, कटेगा पूरा -1 आ जाएगा, ठीक है। चलो, b/a स्लोप से हमें कौन सी रेखा, कैसे रेखा बना सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा है स्लोप b/a, है ना। जस्ट अ सेकेंड, एम बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी की जगह हम यहाँ के कर देते हैं, क्योंकि सी ऑलरेडी हम ले चुके हैं कांस्टेंट में, इसलिए हम के कर देते हैं। जस्ट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। एम टू है बेसिकली हमारे यहाँ पे, है ना, बाई इक्वल टू बी बाई ए एक्स प्लस के। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी बाई ए ना, तो आपका हो जाएगा ए वाई इक्वल टू बी एक्स प्लस के। ये हो जाएगा ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू के, बी एक्स है ना, बी एक्स माइनस ए वाई, ओके। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू माइनस के, जस्ट सेकेंड, के प्लस के ही है ना हमारा, माइनस ट्रांसफर करेंगे बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस के। बट के को हम कुछ भी और कांस्टेंट से डिनोट कर देते हैं, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू पी, या कुछ भी हम कांस्टेंट कर देते हैं। तो ये माइनस के की जगह आपका ये हो जाएगा। तो बेसिकली कांस्टेंट तो हम उसको के फिर से डिफाइन कर सकते हैं, के टू कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बेसिकली ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है। तो आप ऐसे इक्वेशन निकाल सकते हैं, जबकि पैरेलल लाइन मतलब दो लाइन परपेंडिकुलर, तो सेकंड वाले का आपको क्या करना है कि आपको उसका स्लोप है ना, जो उसका स्लोप का प्रोडक्ट आपका आना चाहिए, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट आपका -1 आना चाहिए, ठीक है। एक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अगर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है ना, ए बी सी एक ही लाइन में है, मतलब कि और इनका स्लोप तो इक्वल होगा, है ना, स्लोप तो बिल्कुल इक्वल होगा। ये स्लोप ए बी का, बी सी का, है ना, ए सी का, और किसका किसका जैसे भी आप पेयर करना चाहो कर सकते हैं ना, तो स्लोप इनका इक्वल होगा। और जो इनका, इनसे कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, है ना, और इनका एरिया है ना, जो एरिया वो 0 आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। कोलिनियर पॉइंट है, क्योंकि इनका, इनसे कहीं भी कितना भी मिला लो आप, इनसे ट्रायंगल नहीं बनेगा, और ट्रायंगल नहीं बनेगा एक ही लाइन में, तो थिक थिन लाइन है एकदम से, उसमें उसका एरिया क्या ही होगा, तो इसका एरिया बेसिकली हम लोग 0 मानते हैं ना, इसका एरिया होता है आपका 0। अब एंगल बिटवीन आपका दिया है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, आपकी टू लाइंस है, एंगल है आपका, एक सपोज करो हमारा थीटा एंगल है ना, ये अल्फा है, ये बीटा एंगल हमने मान लिया, ठीक है। तो बीटा आपका क्या हो जाएगा, बीटा आपका हो जाएगा अल्फा थीटा माइनस अल्फा, है ना,
दोनों तरफ हमने टेन ले दिया, ठीक है, टेन कर दिया हमने। टेन बीटा क्या आ जाएगा, टेन ए माइनस बी का हमने फॉर्मूला आपको बताया था, टेन ए माइनस बी अपॉन वन प्लस टेन ए बी टेन बी, ठीक है। ओके, सो टेन थीटा आपका क्या है, स्लोप ऑफ फर्स्ट रेखा, फर्स्ट M1। टेन अल्फा क्या है, स्लोप ऑफ सेकंड, है ना, सो आपने लिख दिया। और यहाँ से टेन बीटा, बीटा बेसिकली एक एंगल आ गया। तो अगर दो मतलब स्लोप दिया है दो लाइंस का, है ना, तो हम उससे एक और एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। ओके, और बेसिकली आपको मोड ले लेना है, मोड ले लेना है, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव एंगल की बात कर रहे हैं ना। ओके, M1 - M2 1 + M1 M2। ओके, इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो, अब लाइन में क्या क्या हो सकता है, लाइन पैरेलल हो सकती हैं, लाइन पैरेलल हो सकती हैं, लाइन एक दूसरे को काट सकती हैं, है ना, बिल्कुल काट सकती हैं, और एक के ऊपर एक भी लाइन हो सकती है ना, और आपका परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन हम लोग बेसिकली इन तीन केसेस में जो कुछ हम लोग इनसाइड देखेंगे इनका, कि दो लाइंस हैं, पैरेलल हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, और कोलिनियर है, कॉन्सिडेंट कर रही हैं, मतलब संपाती है, कॉन्सिडेंट रेखाएं बोलते हैं हम इनको, है ना, को इंसिडेंट, है ना, को इंसिडेंट। ओके, तो बेसिकली जब दो लाइंस हमारी पैरेलल हैं, आपको तो पता है कि इनकी जो स्लोप होगी वो इक्वल हो जाती है ना, स्लोप इक्वल हो जाती है, स्लोप इक्वल होगी। बट जो उनका सेकंड ये वाला कांस्टेंट वाला पार्ट है वो इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो इक्वल नहीं होना चाहिए, और होगा भी नहीं वो, बेसिकली उनका कांस्टेंट, क्योंकि अलग अलग ही होते हैं ना। तो आप अगर दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो ये कंडीशन मैच करेंगी। ओके, अगर एक ही रेखा है, मतलब एक ही रेखा है और उसके ऊपर दूसरी रेखा भी चढ़ी हुई, तो कौन सी कोइंसिडेंट वाली लाइन है ना, जो संपाती रेखाएं बोलते हैं हम, है ना, तो उनका सब कुछ बराबर ही रहेगा, है ना, सब कुछ बराबर ही रहेगा, बेसिकली एक ही लाइन है ना, एक ही लाइन है वो बेसिकली, है ना। उसका A1 = A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब सब कुछ इक्वल है ना। अब होती है कि इंटरसेक्ट कर रही हैं अगर लाइंस, ठीक है, तो उनकी ऑब्वियस बात है कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनकी जो स्लोप है वो इक्वल नहीं होगी। और जो कांस्टेंट की बात है वो हमें पता नहीं कि वो इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग जनरली इस टाइप से इसको करते हैं। ओके, ये चीज आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम लोग की डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट। एक आपको लाइन दी हुई है, एक आपको लाइन दी हुई है, सॉरी, ये लाइन आपको दी हुई है और एक पॉइंट दिया हुआ है, तो इसके बीच में डिस्टेंस है। अगर आपका x1 x2, सॉरी x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और लाइन की इक्वेशन ये है, तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस आएगी जो आपको मोड़ ले देना है, क्योंकि आपकी डिस्टेंस प्लस में रहेगी। और जस्ट आपको इसके अंदर x1 की जगह x की जगह x1 और y की जगह y1 इंसर्ट करके, और जो इसका कोफिशिएंट है ना, इसका अंडर रूट ले, स्क्वायर का अंडर रूट ले करके इसको डिवाइड कर देना, तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। बेसिकली ये चीज हम प्रूव भी कर सकते हैं, बट एज टाइम अभी उतना ज्यादा नहीं है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, जैसे वेरी इजी टू रिमेम्बर। ओके, ओके, अब अगर इसी चीज को हम लोग केंद्र से देखें, अपना सेंटर से देखें, तो बेसिकली हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके, बेसिकली सेंटर के कोऑर्डिनेट आपके होते हैं 0 0 0। तो जो हमारे डिस्टेंस आया था ना, कितना, AX1, अगर हमें x1 लेते हैं, BY1 + C अपॉन आपका, ये तो कोफिशिएंट ही था, है ना, कोफिशिएंट का मॉड, है ना, तो यहाँ पे आप 0 0 पुट करोगे तो आपका C आ जाएगा, और नीचे तो कोई चेंज होना नहीं है। तो केंद्र सेंटर से आपका डिस्टेंस अगर हम लोग बोले किसी भी लाइन का, तो इस टाइप से निकाल सकते हैं। ओके, अब बात आती है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। देखो, टू पैरेलल लाइंस है, तो आप लोग सब सिंपल सी काम करना है आपको, सेंटर से आपको P निकाल देना है, PQ की बात कर रहे हैं ना, PQ की बात कर रहे हैं, है ना, O से P निकाल दो, और O से Q निकाल देना आप लोग, है ना, दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, ये चीज आ जाएगी आपकी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, आई होप। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे सपोज करो हम लोगों ने 3, -7, ये आपका फोर कोऑर्डिनेट होता है, बेसिकली आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, है ना। ओके, यहाँ पे हमारा एक कोई पॉइंट है, ठीक है, जस्ट सेकंड, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है 3, -7, और इसका हम लोगों को रिफ्लेक्शन लेना है अबाउट एक्स एक्सेस, ठीक है, एक्स एक्सेस लेना है। एक्स एक्सेस की इक्वेशन होती है y = 0। तो अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि y = 0 के अबाउट लेना है रिफ्लेक्शन, है ना,
तो आप लोग समझ जाना कि वो एक्स 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 एक्सेस की बात कर रहा है, ठीक है। ओके। सो यहाँ पे आप देखना कि जो ए वाला मतलब जिसके भी क्या बोलते हैं, जिसके भी जिसके भी अबाउट में हम लोग को रिफ्लेक्शन लेना है, वो वहां पे एक पॉइंट रहेगा, वो मिड पॉइंट रहेगा। दैट मीन्स कि जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रहेगी, वो सेम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ रहेगी, ठीक है। और एक चीज और, जिसके अबाउट लेना है, वो यहाँ से आपका देख रहे हैं एक्स एक्सिस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ से ये वाले डिस्टेंस 3 है ऑलरेडी, है ना। ठीक है, ये 3 ही रहेगी, है ना, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ओके। बदला क्या है, यहाँ पे आप लोग गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके, 3, 0। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ पे मतलब डिस्टेंस तो आपकी 7 गए ना आप लोग। रिप्रेजेंटेशन में हमारा कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट जो है -7 हो गया, क्योंकि फोर्थ में वाई आपका निगेटिव होता है ना। बट आपका एक्स में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्स आपका ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा इसमें। और आप जितने इस साइड जाओगे, है ना, रिफ्लेक्शन में, उतना ही आपको ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब 7 डिस्टेंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट हम लोग उसको माइनस प्लस में लिख देते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि एक्स 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 मतलब वाई एक्सेस के अबाउट लेना है, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 0, है ना, वाई एक्सेस है आपका, या फिर एक्स इक्वल टू 0। ओके। मतलब कि आपका यहाँ पे रहेगा आपका मिड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट रहता है, ये वाला, है ना, इन दोनों का। एक तो आपका जो पॉइंट है ओरिजिनल, और एक जो आपका रिफ्लेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो जिसके भी अबाउट लिया है, वहां पे एक मिडिल पॉइंट बनेगा, उसको हम लोग मिड पॉइंट बोलते हैं। इसको आप कोऑर्डिनेट अगर निकालना चाहो, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बेसिकली हम लोग कैसे निकालते थे, मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास टाइम की कमी इतनी भी नहीं कि थोड़ा सा ना बता पाऊँ मैं आपको। बेसिकली हम इसको मिड पॉइंट अगर मानते हैं, तो हमारा क्या होता था, x1 + x2 अपॉन 2, और y1 + y2 अपॉन 2, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट में पहले लिख लेता हूँ एक बार, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट में x तो आपका 0 ही रहेगा, और y कितना रहेगा आपका, y आपका 5 रहेगा, ठीक है। अब देखो, x1 + x2 अपॉन 2, 0, और 5, 5, 10/2, 5, ठीक है। तो ये आपका मिड पॉइंट आ गया बेसिकली, है ना, मिड पॉइंट। ओके, ये आपका आ गया मिड पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो -4, 5 का आपको एक्स के अबाउट, एक्स 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 सॉरी वाई एक्सेस के अबाउट, या हम लोग कह सकते हैं एक्स इक्वल टू 0 के अबाउट आपको रिफ्लेक्शन लेना है। तो पहले तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, उसके बाद आपको कितना चलना पड़ेगा, 4 डिस्टेंस और चलना पड़ेगा, ठीक है। वाई का आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वाई आपका कांस्टेंट रहेगा, 5 ही रहेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। आपको एक पर्टिकुलर लाइन है आपकी, एक पर्टिकुलर लाइन है आपका, ये 0, 0 आपका दिया हुआ है, ये आपका सेंटर है, वो 0, 0 एक पर्टिकुलर लाइन है इसका। ये है आपकी y = 3, है ना, y = 3 एक लाइन है। यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं कितना, -8, -5, ठीक है। थर्ड कोऑर्डिनेट में आपके माइनस ही रहते हैं दोनों, क्योंकि एक्स वाला भी आपका निगेटिव एक्स डैश हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका वाई डैश चल ही रहा है ना, और आपका एक्स एक्सेस है, आपका वाई एक्सेस है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा आपको एक केयरफुल समझना है, केयरफुली समझना है। यहाँ पे एक पॉइंट होगा, वो मिडिल पॉइंट होगा, ठीक, यहाँ पे होगा वो एक मिड पॉइंट होगा, ठीक है, मिड पॉइंट होगा, ठीक है, मिड पॉइंट होगा, ठीक है, ये चीज आपको समझना है। और इस पे y का कोऑर्डिनेट आपका कितना होगा, y का कोऑर्डिनेट तो आपका 3 ही रहेगा, ठीक है। y का कोऑर्डिनेट तो होगा फिक्स, x का आप लोग x मान लग सकते हो, है ना, x, 3, ठीक है। तो बेसिकली इसका इन दोनों पॉइंट्स का एवरेज देखना हमें, ये हमने तो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करके लिख दिया है, ये मैं बताता हूँ कि -8, 11 कैसे आया, ठीक है। ये चीज आपको देखनी है, देखो, यहाँ पे x का तो कुछ नहीं बदलेगा, है ना, x तो आपका -8 यहाँ है, -8 कहीं पे भी -8 रहेगा, तो आप कर दो -8 ऊपर, ठीक है, -8 कर दिए। अब बेसिकली हमें y का देखना है, y का देखना है, तो y कितना है, देखो, y यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 3, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक 5, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, 5, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 5, ठीक है। तो टोटल हो गया आपका 8, 8 हो गया, है, 8 हो गया बिल्कुल, ठीक है। टोटल यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक की इसकी 8 हो गई, दैट मीन्स कि ऊपर भी 8 ही होनी चाहिए,
8 ही होनी चाहिए ना, ऊपर भी डिस्टेंस 8 होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, है ना, 8 होनी चाहिए। 3 आपका है यहाँ पे ऑलरेडी, 3 आपका ऑलरेडी यहाँ पे, यहाँ तक हम पहुंच गए हैं वाई में। 8 और आप ऐड करोगे तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? 11। ये चीज आपको समझ में आ गई? ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। 1 सेकेंड। ओके, अब आप इसका क्या करोगे कि -8 और -8, है ना, अगर आपका इसका करोगे तो आएगा -8 ही आपका यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली। जस्ट सेकेंड, है ना, -8 आपका यहाँ पे हो जाएगा। मिड पॉइंट की मैं बात करूँ, -8 कॉमा, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 6, और 6 का बटो 3, ठीक है। इसका मिड पॉइंट आप आराम से निकाल सकते हो, है ना, मिड पॉइंट आराम से निकाल सकते हो। फिर दूसरे भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, है ना, वो चीज आप वैसे कर सकते हो। या फिर यहाँ से जितना इस साइड जाओगे गुरुजी, इतने रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ जाओगे, दैट्स ऑल अबाउट, है ना। अब x = 3 दे दे, कोई भी दे दे तो आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। चलो, अब हम चलते हैं कि मूल बिंदु पर क्या प्रतिबिंब होगा, है ना, मूल बिंदु की बात कर लेते हैं हम लोग। मूल बिंदु होता है आपका कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट, है ना, सेंटर। ये आपका ओ, है ना, ये अब इसका कोऑर्डिनेट रहता है 0 0। ओके, 3, -2, 3 है आपका ये, -2 आपका ये हो गया, ठीक है। 3, -2। ओके, तो सेंटर के अबाउट क्या होगा कि आप लोग यहाँ एक सेंटर पे आपका वर्टिकली आपने ऐसे रख रखा है और शीशा, है ना, मिरर इमेज रख रखी है, मिरर इमेज लेना है। तो जितना यहाँ है इतनी आप यहाँ जाओगे, है ना, इतनी आप यहाँ जाओगे। तो एक्स कितना जाओगे आप लोग, है ना, एक्स जाओगे 3, -3 हो गया यहाँ पे। वाई कितने जाओगे आप? 2, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -3, 2। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स आपका चेंज हो रहा है -x में, है ना, और y हो रहा है आपका -y, मतलब माइनस माइनस फिर कर दोगे प्लस। 3, 2 आपका आंसर हो जाएगा -3, 2 बेसिकली, है ना। सी ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना। किसके अबाउट लिया आपने? ओरिजिन के अबाउट, है ना। केंद्र, केंद्र बोलते हैं हिंदी में, ओरिजिन बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में। ओके, चलो, अब हमें क्या देखना है? बिंदु 1 पर बिंदु का प्रतिबिंब क्या होगा? व्हाट द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 7 4, है ना, 7 4 एक हमारा पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं, ठीक है। और इन द पॉइंट 1 3, है ना, 1 3 क्या अबाउट रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा? व्हाट द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 7 4 इन द पॉइंट 1 3, ठीक है। यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ, तो इसके अबाउट रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो बेसिकली ये हमारा मिड पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, है ना, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट किस में आ रहा है? ऑप्शन के थ्रू भी आप जा सकते हैं ना, ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं कि आपका यहाँ पे बन, जो सेकंड बन कैसे आएगा, है ना, आपका बन कैसे आएगा यहाँ पे मिड पॉइंट में? ओके, बन कैसे आएगा? तो आप लोग 7 - 6 करोगे, 1/2, मतलब आपको डिवाइड बाई 2 भी करना पड़ेगा ना, तभी मिड पॉइंट आएगा। तो ये इसके बेसिकली हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। वैसे ऑप्शन बी इज करेक्ट है, बट हम लोग इसको बाद में देखते हैं। 6 7 13 करोगे, उसका कोई डिवाइड नहीं। 8 से 14 करोगे, डिवाइड नहीं आएगा। अब यहाँ पे करो, 7 - 5/2, और 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका 2/2, और यहाँ पे हो जाएगा 6/2, 1/3, 1,3 मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट आएगा, मतलब ये हमारा रिफ्लेक्शन हो गया, है ना, ठीक है। जिसके अबाउट ले रहे हैं वो मिड पॉइंट की तरह काम करता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में है कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो, या सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ 8,6 इन द लाइन y = x, ठीक है। y = x आपकी ये लाइन होगी बेसिकली, है ना, y = x, ठीक है। आपका पॉइंट होगा एक पर्टिकुलर, हम लोग मैं ज्यादा कोऑर्डिनेट पे मेजर करके नहीं बता रहा, जस्ट 8,6 होगा आपका, है ना, 8,6। तो y = x के आपको अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है, अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है। तो बेसिकली जो इसका कोऑर्डिनेट बनता है वो आपका क्या बन जाएगा? इसका जस्ट चेंज कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, 6,8 हो जाएगा, है ना। इसके अबाउट इसका रिफ्लेक्शन 6,8 हो जाएगा।
यहाँ लाइन पे कोई भी पॉइंट रहेगा वो मिड पॉइंट की तरह काम करेगा, बेसिकली उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 7,7। ठीक है, लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो 6,8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली कुछ नहीं करना है, एक्स को वाई में, वाई को एक्स को चेंज कर देना है, दैट्स ऑल अबाउट वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, बात करते हैं हम लोग y इक्वल टू माइनस एक्स की। y इक्वल टू माइनस एक्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, y इक्वल टू माइनस एक्स की हम लोग बात करते हैं। ओके, y इक्वल टू माइनस एक्स की बात करते हैं, तब इस केस में हमारा क्या होता है कि हमारा कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है हमारा, जैसे 6,8, 8,6 की बात कर लेते हैं हम लोगों ने, 8,6 की बात कर लेते हैं, हमारे यहाँ कहाँ होगा। तो इसमें बेसिकली आपका कुछ कुछ नहीं होना है, इसमें आपको क्या करना है कि जस्ट रिवर्स कर देना हो, साइन भी चेंज कर देना है ना, साइन भी आपको रिवर्स कर देना है। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा आपका -6,-8। ओके, 6 को यहाँ पे ले आया, इसको यहाँ पे लेगा, और माइनस भी आपको चेंज कर देना है, तो -6,-8 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, y इक्वल टू माइनस एक्स में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो। ओके, नेक्स्ट है आपका, एक कोई लाइन है ना, एक कोई लाइन है, एक लाइन मान लेते हैं हम लोग, ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन, लाइन का क्या है, x - y = 11 में बिंदु 3, का प्रतिबिंब क्या है। ओके, द रिफ्लेक्शन, हम लोग पॉइंट मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट है P3,7 ना। ओके, यहाँ से हम लोग करते हैं, इस लाइन को एज अ रिफ्लेक्टर हम लोग ट्रीट करेंगे, है ना, एज अ रिफ्लेक्टर हम लोग ट्रीट करेंगे। तो ये वाला हमारा जो है मिड पॉइंट की तरह काम करेगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा एक रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पे हमें मिड पॉइंट के लिए कुछ नहीं दिया है, सिर्फ हमें इक्वेशन दी है, दैट मीन्स कि अगर हमारा रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑप्शन ए है सपोज करो, है ना, तो उससे हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट है ना जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो सपोज करो कि हमारा है ऑप्शन, हमारा सपोज करो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्यू है हमारा 3,-9। इसका मिड पॉइंट हम निकालते हैं, मिड पॉइंट क्या निकालेंगे, 3 3 करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, है ना, -9 16 करेंगे तो यहाँ पे -8 हो जाएगा। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, 3 + 8 = 11। ओके, जस्ट सेकेंड, 16 - 8, है ना, ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स आपका ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट मी चेक अनदर ऑप्शन ऑल्सो। 3 3 6 / 3 2 आपका हो जाएगा, और 9 7 16 8 आ जाएगा। ओके, ये सेटिस्फाई कर रहा है, 3 - - +8। ओके, हम सेकंड ऑप्शन के थ्रू भी जाते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या था हमारा, 4 - 8, इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, है ना, और 4 3 7 हो जाएगा इसका, 3.5 समथिंग, तो हमें उतना जाने की जरूरत नहीं है। 5 3 8 करेंगे 4, और 16 - 8 सेटिस्फाई करेगा क्या, नहीं, ये भी नहीं कर रहा। 3,5 3 3 4 - 5 करेगा क्या, 12 6, 3, - 6 ये भी नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना, आप लोग समझ गए होंगे। चलो, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, मेन क्वेश्चन पे हम लोग अपने चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जी। इसका आंसर मैं बता चुका हूँ ना होमवर्क का आपको, होमवर्क क्या है, डी। क्वेश्चन 111 पे चलते हैं हम लोग। चलो, यहाँ पे क्या दिया है, ट्रायंगल द कोऑर्डिनेट, ओके, द रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स ऑफ पॉजिटिव नंबर, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। वैसे आप कोऑर्डिनेट बना के भी कर सकते हो, बट एक तरीका और मैंने बताया था कि कोई भी आप रिस्पेक्टिव मान लो, कोई सा भी ट्रायंगल मान लो आप, ए बी सी, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। ए बी सी आप कोऑर्डिनेट दे सकते हो, A B - 2C, B - 2C, जस्ट B - 2C, और बी के आपके क्या हो जाएंगे, AB + 4C,
सी का आप कितना हो जाएगा -2a3c। तो इसका जो एरिया है बेसिकली हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर सपोज कर इसको हम x1 y1 x2 y2 और x3 y3 किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो एरिया की बात होती है जो आपका 1/2, और बेसिकली आपका पॉजिटिव ही में रहता है आपका, है ना। ओके, पॉजिटिव लेते हैं तो बाद में मोड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा होता है x1 23, 31, सॉरी y3 x3, और आपका 23 31 12 1 2। ओके, ठीक है। ये आपका एरिया हम लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक है। 1/2 x1। अब देखो x1 में आपका क्या है, x1 में आपका ए है ना, x1 में है आपका ए। y2 -y3, y2 में है b+4c, -y3 में क्या है आपका 3c, ठीक है। प्लस x2 में क्या है ए, y3 में क्या है 3c, माइनस y1 में क्या है आपका b-2c, है ना। तो b+2c हो जाएगा। प्लस x3 में क्या है आपका -2a, है ना। x3 में आपका क्या है, जस्ट सेकेंड, x3 में आपका क्या था -2a। बाय वन करेंगे हम लोग, b-2c आ जाएगा आपका, b-2c, माइनस बाय टू करेंगे b-4c, है ना, -b-4c। आप ऐसे भी कर सकते हो, और जस्ट आप कोऑर्डिनेट में ड्रॉ करके भी उसको एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट करके भी निकाल सकते हैं ना। 1/2 बेस इंटू हाइट करके भी आप निकाल सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये आपका है, यहाँ पे सिर्फ सी बचेगा, तो आपका b+c हो जाएगा, प्लस ए। और यहाँ पे आपका 5c-b, 5c-b, आई होप इट इज करेक्ट। बी से बी आपका कैंसिल जाएगा, और -6c हो जाएगा आपका यहाँ पे। ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, ए बी प्लस ए सी माइनस, सॉरी, प्लस 5ac माइनस ए बी माइनस 12ac। ओके, ओके, ए बी से ए बी आपका जाएगा। ओके, यहाँ पे हो जाएगा आपका 18ac डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 9ac। ओके, सो आप ऐसे कर सकते हो, और एबीसी की जगह आप लोग वैल्यू भी पुट करके कर सकते हो, तो भी एरिया आपका आ जाएगा। पर वो कई बार कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स इजी ऑप्स जी टू डू दैट। इसको आप कैसे याद रखना है आपको, है ना, एरिया को कैसे याद रखना है, 1/2 x1, फिर y का रखना है आपको कितना 23, x2 31, x3 12, 23 31 12, है ना। इस टाइप से आपको याद रखना है। x1 x2 सब कुछ प्लस में है ना, सब कुछ प्लस में, है ना। बाद में अगर आपके ये माइनस में आए तो आप मॉडल ले लेना, आप मॉडल ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया आप पॉजिटिव कर देना, है ना, एरिया आप पॉजिटिव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 23 31 12। ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलते हैं होमवर्क की ओर, होमवर्क की ओर चलते हैं। आपको मैं होमवर्क का क्वेश्चन देता हूँ, और इसके साथ ही हम लोग अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर देंगे। ये आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आई होप कि आप इसको सॉल्व करोगे, है ना। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। ओके, ये क्वेश्चन आपका जेट एग्जाम में आया हुआ है ना, 2023 में आया हुआ है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आई होप कि आप करोगे। इसका आंसर मैं जो ऑप्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप कि आपको मजा आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, पिन कमेंट में, उसका डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में बेसिकली आपको लिंक मिल जाएगा। और आप लोग यूट्यूब के भी कमेंट में पूछ सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।